हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आपकी फेवरेट मिठाई रसगुल्ले की। सफेद सफेद स्पॉन्जी रसगुल्ला। तो इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे ये मिठाई के बारे में पता चला और ये मिठाई बनी, इसके बारे में आज सुनते हैं। तो आज की कहानी बहुत ही मीठी होने वाली है, ध्यान से सुनो। तो ये बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के एक छोटे से कस्बे में गोविंद दास नाम का एक साधारण सा हलवाई रहता था। उसकी दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, पर उसकी मिठाइयों में अपनापन था। सुबह सुबह वह ताज़ा दूध मंगवाता, खौलाता, उससे छेना, पेड़ा, खीर, संदेश जैसी मिठाइयाँ बनाता। दुकान से ज़्यादा उसकी पहचान उसकी मेहनत और ईमानदारी की थी। गोविंद दास के जीवन में एक ही सपना था, अपने काम से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना। पर हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी जीवन परीक्षा लेता है और वही परीक्षा आगे चलकर अवसर बन जाती है। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। आसमान में बादल घिरे थे, उमस ज्यादा थी। गोविंद दास ने रोज की तरह भट्टी पर दूध चढ़ाया। उसी समय दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। कोई पेड़ा मांग रहा था, कोई खीर। वह इधर उधर भागता रहा। अचानक तेज हवा चली। ध्यान भटकते ही दूध उबलकर फट गया। गोविंद दास के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान था। उस समय फटा हुआ दूध बेकार समझा जाता था। वह निराश होकर बैठ गया। मन में विचार आने लगे, आज का दिन खराब गया, अब क्या होगा। तभी उसकी बूढ़ी माँ, जो हमेशा उसे धैर्य रखना सिखाती थी, पास आकर बोली, बेटा, हर टूटन में कुछ नया छिपा होता है, इसे फेंक मत, कुछ सोच। माँ की बात ने गोविंद दास जी के मन में हल्की सी उम्मीद जगाई। उसने फटे दूध से बने छेने को हाथ में लिया और छेना मुलायम था, सफेद था, जैसे कोई नई शुरुआत करने को कह रहा हो। उसने छेने को अच्छी तरह निथारा, ठंडे पानी से धोया और कपड़े में बांधकर टांग दिया ताकि सारा पानी निकल जाए। फिर वह उसे हाथों से मसलने लगा। जितना वह मसलता, छेना उतना ही चिकना होता जाता। उसकी उंगलियों में एक नई अनुभूति हुई, जैसे वह किसी नई खोज के पास हो। उसने उस छेने को खूब मसला और फिर उसके छोटे छोटे गोले बनाए, गोल, चिकने और सुंदर। पर सवाल अब यह था कि वह अब इनसे क्या किया जाए। वो इन गोल गोल पेड़े जो उसने बनाए थे छेने के, उसका क्या करे। तभी उसे याद आया कि पास की देगची में चीनी की चाशनी रखी है। उसने चाशनी को उबालने के लिए चढ़ाया। चाशनी में पानी और चीनी का सही अनुपात रखा ताकि वह न बहुत गाढ़ी हो न बहुत पतली। जब चाशनी उबलने लगी तो उसने उसमें छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे। जब उसमें तो गोविंद दास ने हिम्मत जुटाई और छेने के गोले उसमें डाल दिए। दिल धड़क रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बनाने जा रहा है और ये क्या बन रहा है। लेकिन कुछ देर में हुआ चमत्कार। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। वे छोटे छोटे गोले फूलने लग गए और जैसे वे चाशनी में उबलते वैसे हल्की, स्पंजी और रस से भरते चले गए। गोविंद दास जी की आंखें चमक उठी। उसने एक गोला निकालकर हल्का सा दबाया, रस टपक पड़ा। उसने डरते डरते एक और चखा। स्वाद अनोखा था, न ज्यादा मीठा न ज्यादा फीका, नरम, रस से भरा हुआ, वो मुंह में घुल जाने वाला। और यहीं से हुआ रसगुल्ले का जन्म। ये एक बहुत ही नई और अनोखी मिठाई थी जो अनजाने में उसने बना ली थी। अगले दिन उसने अपने काउंटर पर इस मिठाई को भी रखा और लोगों को चखने के लिए दिया। और फिर क्या था, देखते देखते ये मिठाई हाथों हाथ बिक गई और इसकी और मांग आने लगी। अब दूध को फाड़ कर वो इसी तरह की मिठाई बनाता। धीरे धीरे ये मिठाई दूर दराज तक पहुंच गई और एक अनोखी मिठाई होने की वजह से दूर दूर से लोग इसे खरीदने के लिए दुकान पर आने लगे। गोविंद दास की दुकान चल निकली और अब उसे अपने स्टाफ को बढ़ाना पड़ा। उसने और लड़कों को अपनी टीम में शामिल किया और दूर दूर से दुधियाओं से वो दूध लेने लगा। और इस तरह से उसकी दुकान रसगुल्लों की मशहूर दुकान बन गई। और इस तरह से हमें एक अनोखी मिठाई मिली, रसगुल्ला, जो आपको, मुझे, हर किसी को बहुत पसंद है। हर बड़े ओकेजन पे हम रसगुल्ले से ही बनने वाली रसमलाई और न जाने तमाम मिठाइयाँ बनाते हैं।
तो देखा बच्चों, जब आप कोई भी आपदा आ जाती है, जैसे गोविंद दास के चेहरे पे हिम्मत थी जब इतना सारा दूध फट गया, ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। पर अगर वो इसे किस्मत को कोसने में लगा देता तो क्या होता, ये नई मिठाई हमें नहीं मिलती। पर उसने हिम्मत से काम लिया और इस आपदा में अवसर को तलाशा और उसने कुछ नया करने की कोशिश की, तो उसी चीज़ ने उसे बहुत ही फेमस और बहुत अमीर बना दिया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यही सीखा कि कोई भी आपदा, कोई भी प्रॉब्लम जब आ जाए, तो ये देखो कि उसमें क्या अवसर छिपा हुआ है, क्या अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। हर प्रॉब्लम जो होती है वो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। बस हमें पूरी हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ उसे समझना होता है और उस अपॉर्चुनिटी को तलाशना होता है। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। यही लेसन था जो आज की स्टोरी में, रसगुल्ले की कहानी में हमने सीखा, ये मीठा सा लेसन। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। होपफुली ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।